डियर स्टूडेंट्स, तो पीछे हम चर्चा करके आए बेटा, हमारा टॉपिक क्लोज हुआ था प्रकाश का अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जैसे परावर्तन ख़त्म किया था तो परावर्तन की घटना पे आधारित आपने दर्पण पढ़े थे, जो गोलीय दर्पण आपके कोर्स में थे। अब जब अपवर्तन को आपने ख़त्म किया है तो अपवर्तन पे आधारित सिस्टम लेंस आपको पढ़ना है। लेंस सभी जानते हैं, चश्मे में, कैमरे में, हर जगह पे लेंसों का प्रयोग हो रहा है प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, कभी प्रकाश को दूर करने के लिए। तो हम जानेंगे लेंस क्या है। तो लेंस बेटा एक ऐसा माध्यम है, या कह सकते हो लेंस एक ऐसा निकाय है जो दो गोलीय अपवर्तक परतों से या एक गोलीय हो एक समतल परत से घिरा रहता है, लेंस कहलाता है। एक बार फिर से, लेंस एक ऐसा निकाय है जो दो गोलीय परतों से या एक गोलीय एक समतल परत से घिरा रहता है, लेंस कहलाता है। कि जैसे मान लें कि एक गोला हमारा ये है, इसकी एक ये परत हो गई, ये आपने ऐसे एक निकाय बनाया, तो ये सिस्टम जो आपको दिख रहा है ये एक लेंस है। अगर मान लो बेटा हमने गोला ऐसे काटा है, ये इस तरीके से गोला आपने काटा है, तो जो ये सिस्टम आपको दिख रहा है ये एक लेंस है। अगर मान लो हमने एक गोलीय पृष्ठ काटा है, एक समतल पृष्ठ काटा है, तो जो ये निकाय, जो ये सिस्टम आपको दिख रहा है ये एक लेंस है। अगर मान लो आपने इस तरीके से काटा है, एक गोलीय सतह एक समतल सतह, तो ये जो निकाय आपके दिख रहे हैं ये आपके लेंस हैं। तो आपसे यही तो कहा गया कि लेंस एक ऐसा निकाय है जो दो गोलीय सतहों से या दो गोलीय परतों से, तो ऊपर आप देख रहे हैं गोलीय परतें दो टाइप से एक दूसरे पे क्षेत्र घेर रही हैं, नीचे एक गोलीय सतह है एक समतल सतह है, ये आपके लेंस कहलाते हैं। और लेंस आपको जो पढ़ने हैं आपके कोर्स में जो है वो है उत्तल लेंस, जिसको कहा जाता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस, और एक आपको पढ़ना है अवतल लेंस मतलब कॉनकेव लेंस। आपने गोलीय दर्पण भी पढ़ा था, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, वहाँ पे अवतल दर्पण मोस्ट इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे उत्तल लेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए मैं चर्चा कर दूं कि लेंस एक ऐसा निकाय है जो दो गोलीय सतहों से या एक गोलीय एक समतल सतह से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। ये लेंस आपके बने हुए हैं, कोई दिक्कत? अब आपसे उन्होंने ये कहा कि लेंस जो आपको देखने को मिलेंगे वो होंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस। क्लियर? अगर आपकी सतह इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रही है, इस तरीके से क्षेत्र घेर रहा है, मतलब दो वक्र पृष्ठों पे आप देख रहे हो कि जो उनके केंद्र हैं, अगर देखा जाए तो इसका केंद्र आपको इधर मिलेगा, इसका केंद्र इधर मिलेगा, मतलब इस केंद्र के सामने और इस केंद्र के सामने। तो इस तरीके से यदि आपकी कोई सतह घेरी जाती है तो ये आपके बेटे निर्माण होता है उत्तल लेंस का, जिसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस। और अगर गोलीय सतहों ने एक दूसरे को इस तरीके से घेरा है, मतलब ये आपकी पहली सतह, इसका केंद्र इधर है और इसका केंद्र इधर है, तो ये जो आपके लेंस की रचना है बेटा, ये आपका होता है अवतल लेंस, जिसको हम अपसारी लेंस कहते हैं। अब लेंस आपका प्रकाश के अपवर्तन की घटना के ऊपर आधारित है। अपवर्तन पे आपने बेटा देखा था कि माध्यम से गुजरने पर प्रकाश किरणों का विचलन, तो उसी विचलन को परिभाषित करेंगे आपके उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा गया? कि आपने अगर इस तरीके से ये लेंस तैयार किया है, जैसे वहाँ पर दर्पण का मध्य बिंदु जो आपका था
वो होता था वक्रता केंद्र। ऐसे ही जब आप उत्तल लेंस या अवतल लेंस बनाओगे तो इनका जो मध्य बिंदु होगा बेटा, ये, इसको भी हम C से व्यक्त करते हैं। इसे यहां कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र। कौन सा केंद्र? प्रकाशिक केंद्र। क्योंकि लेंस एक पारदर्शी माध्यम है, इसलिए आपका जो मुख्य अक्ष होगा वो दोनों साइड होगा। और आपसे ये कहा गया है कि लेंस का निर्माण होता है दो अपवर्तक सतहों से, दो वक्राकार सतहों से। तो अब जब दो वक्राकार सतहों से इसका निर्माण हुआ है, वहाँ पे आपने देखा था कि जो दर्पण बनता था वो एक गोले से बनता था, लेंस जो बनता है वो दो गोलों से बनता है। तो आप निश्चित तौर पे ये कह सकते हो कि लेंसों में डबल फोकस दूरी होती है, एक उनकी प्राथमिक फोकस दूरी, एक द्वितीयक फोकस दूरी। और ये संभव है उनके दो फोकस होने के कारण, अर्थात लेंसों में आपके दो टाइप के फोकस होते हैं। जब दो टाइप के फोकस हैं तो दो टाइप की आपको फोकस दूरियां भी देखने को मिलेंगी। तो क्लियर हो गई कि मतलब लेंस आपका क्या है कि लेंस आपका दो वक्राकार या उनको गोलीय सतह भी कह सकते हैं से घिरा हो तो आपके उत्तल लेंस और अवतल लेंस के निर्माण होते हैं। अगर दो सतहें इस तरीके से प्रतिच्छेद कर जाती हैं तो उत्तल लेंस बनता है, और इस तरीके से अगर क्षेत्र घेरती हैं तो अवतल लेंस बनता है। मतलब ये है कि ऐसा लेंस जो आपका किनारों पर पतला हो और बीच में मोटा हो, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहलाता है। और अगर आपका कोई लेंस किनारों पर मोटा है, बीच में पतला है, वो कहलाता है अवतल लेंस। और इन लेंसों का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम प्रकाशिक केंद्र के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब बेटा बात करते हैं इन लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाओं की। अगर देखा जाए तो एक सतह आपने ये बनाई, एक ये बनाई, और ये आपका उत्तल लेंस तैयार हुआ, ये प्रकाशिक केंद्र हुआ। ये आपकी कर्व सतह है, मतलब वक्राकार सतह। तो इसका फोकस बेटा आपको यहां कहीं पे मिलेगा, ये यहां कहीं पे, जिसको हम प्राथमिक फोकस F नाम दे देते हैं। और इसके कारण बेटा आपको ये इस तरीके से इसका फोकस जो होगा वो यहां कहीं पे मिलेगा, जिसको हम F' नाम दे देते हैं। तो अब दोनों फोकसों को और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा यहां पर मुख्य अक्ष कहलाती है। यही सेम सिस्टम आप अवतल लेंस के लिए भी दर्शा सकते हो कि इस तरीके से आपने किया, इसका फोकस यहां कहीं पे होगा F, और ये F' होगा, क्योंकि अब ये इस तरीके से तो इसका इसके सामने ही पड़ेगा, और ये वक्रता केंद्र होगा। तो कुल मिला के लेंस के दोनों फोकसों को और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा आपकी कहलाती है मुख्य अक्ष रेखा। क्लियर? अब आप इस परिभाषा किस तरीके से देंगे दोनों फोकसों की? तो दोनों फोकसों की यदि बेटा हम परिभाषा देना चाहें तो पहले हम उत्तल लेंस के प्राथमिक फोकस F की परिभाषा आपको देते हैं। उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा उत्तल लेंस, और प्रकाश किरणों को करना होगा मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं उसे हम उत्तल लेंस का प्रथम फोकस F कहते हैं। क्लियर? अगर द्वितीय फोकस की बात कर दें तो आपको कहना पड़ेगा बेटा कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस F' कहते हैं। एक बार फिर से, लेंस का मध्य बिंदु होता है C। लेंस आपका दो वक्राकार सतहों से मिलकर बना है, चाहे वो आपका उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। जब दो सतहें हैं तो उनके डबल फोकस होंगे, एक पहली का एक दूसरी का। तो यहाँ पे इस सतह का फोकस ये F, इस सतह का फोकस F', ये आपके एक सीधे पॉइंट पे पड़ेंगे एक दूसरे के। और यदि
प्रकाशिक केंद्र को मिलाती हुई इन दोनों फोकसों को हम मिलाती हुई एक रेखा खींच दें तो वो आपकी कहलाती है मुख्य अक्ष रेखा। जो प्रोसेस आपने यहाँ पे किया है वही आपने अवतल लेंस पे किया है, बस अंतर ये है कि इसका प्राथमिक फोकस जो होता है वो राइट हैंड पे होता है, इसका लेफ्ट हैंड पे होता है, क्योंकि दोनों की जो बनावटें हैं वो अलग अलग मतलब विपरीत प्रकार से स्थान घेरने पे आती हैं। अब तुम्हारे पास दो फोकस हुए तो हमने आपको पहले बताया उत्तल लेंस का फोकस, मतलब उत्तल लेंस के फोकस, ये है आपके उत्तल लेंस का प्रथम फोकस जिसे एफ कहा जाता है, और ये है आपके उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस जिसे एफ डैश कहा जाता है। तो अब परिभाषा किस तरीके से देंगे, मुख्य अक्ष हमने निकाल लिया, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं उसे हम उत्तल लेंस का प्रथम फोकस एफ कहते हैं। इसके बाद द्वितीय फोकस की परिभाषा किस तरीके से देंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं उसे हम कहते हैं उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। अब अगर इसकी बात कर लें तो अब अगर देखा जाए तो ये सिस्टम आपका कहा गया था, इसको अभिसारी लेंस, इसको अपसारी लेंस। अभिसारी से बेटा तात्पर्य ये है कि ये आपका काम करता है, जो किरणें अगर फैल के आती हैं, दूर दूर से आती हैं, तो इसका काम है अपवर्तन के पश्चात उनको एक पॉइंट पे केंद्रित करना, और अगर केंद्रित वाली किरणें हैं तो उनको समांतर करना मुख्य अक्ष के, ये इसका काम है। एक बार फिर से समझें, अभिसारी लेंस का काम ये है कि जो किरणें एक दूसरे से दूर दूर हैं उनको ये करता क्या है कि अपने आप से जब गुजारता है तो उनको एक पॉइंट पे केंद्रित कर देता है, और अगर कहीं किसी पॉइंट से केंद्रित, जैसे यहां पे आप देख रहे हो कोई प्रकाश किरणें आती हैं तो उनको मुख्य अक्ष के समांतर कर देता है। क्लियर? और इसका काम बेटा क्या है, इसका काम ये है कि जो दूर दूर से किरणें, मान लो समांतर किरणें आ रही हैं तो ये इनको और दूर कर देता है। जब दूर कर देगा तो ये एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं, तो हम करेंगे क्या कि इनको इस तरीके से पीछे मिला देंगे, तो वहीं पे कहीं पे इमेज बनेगी। तो वो जब इमेज बनेगी तो अब इसकी परिभाषा हम किस तरीके से देंगे, इसके प्रथम फोकस की। यहां पे आपको कहना पड़ेगा कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से, यहां पे देखिएगा, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। कि अगर ये मान लिया जाए ये किरण यहां निकल गई, ये यहां निकल गई, अगर इनको हम कहीं ऐसे मिला दें, ये आपका मुख्य अक्ष रेखा है, तो ये पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं। अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। और जस्ट उल्टा कर दें, कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण की, अगर जाती तो मान लो यहां कहीं पे जाके ऐसे मिलती, तो जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस एफ डैश कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लें इनकी परिभाषाएं। अभिसारी लेंस का मतलब होता है प्रकाश किरणों को केंद्रित करने वाला या केंद्रित किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर करने वाला। अपसारी लेंस का मतलब होता है प्रकाश किरणों को फैलाने वाला, अर्थात प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो अब इनके प्रथम और द्वितीय फोकस की एक बार परिभाषा फिर सुन लेते हैं कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं उसे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु
जहां से आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। अवतल लेंस का प्रथम फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। कल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम हैं, उनको सीखेंगे और लेंस किस तरीके से प्रतिबिंब बनाते हैं इसकी चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।